आप सबों को जय मसीह की प्रियो। आज सुंदर सुबह के अवसर परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। आज जितने लोग परमेश्वर के सन्मुख में आए हैं, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु से कुछ सुबह प्राप्त करना है। सुबह का दिन हम परमेश्वर से भेंटना है। प्रेज़ लॉर्ड, हमारा दिनचर्या का शुरुआत परमेश्वर के चरणों से होना है। इन दिन में प्रेज़ लॉर्ड, जो परमेश्वर के चरण से शुरू करता है उसका जीवन शुभ होता है, उसका दिन शुभ होता है, उसके तमाम क्षेत्र में परमेश्वर का आशीष बरकरार रहता है। आज आप में से कितने लोग परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, लगातार प्रार्थना में बढ़ते रहिए। सुबह का पहला किरण परमेश्वर को दीजिए, वैसे पहला अवसर परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर से जो शुरू करेगा उसकी जीवन में कभी पराजित नहीं होगा, वो कभी हारेगा नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु का सुंदर वचन जो आपके जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 5 अध्याय उसका 12 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। साम्स 5 वर्स 12। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तू धर्मियों को आशीष देगा। हे यहोवा, तू अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, परमेश्वर का आशीष किसको मिलता है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन स्पष्ट रहता है, प्रभु धर्मी से ही प्रेम करता है और परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना ही सुनता है। प्रभु पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, बल्कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी पापी नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर मन फिराने के लिए जीवन में लगातार अवसर को देता है। परमेश्वर उससे कहता है, पाप को छोड़ो, उससे घृणा करो। जो परमेश्वर घृणा करता है उसको मनुष्य भी घृणा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसको घृणा नहीं करेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का श्राप पाते रहेगा, शत्रु के अधीन में हो जाएगा, शत्रु का जुआ हमारे ऊपर रहेगा। ओ हालेलुया। शत्रु लगातार हमें प्रेज़ द लॉर्ड जीवन को बर्बाद करने के लिए नीचे की ओर लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों को प्रभु आशीष देता है। आज हमारे जीवन में आशीष की कमी है तो प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में यदि कोई गलती हुआ है, जाने अनजाने में यदि मुझे कोई गलती हुआ है, तो प्रभु क्षमा कर दे। आज प्रभु तेरी आशीष मेरे जीवन में चाहिए। आज का दिन के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आशीष चाहिए। मेरे परिवार में तेरी आशीष चाहिए। तेरी आशीष के बिना मेरे जीवन में जीना कठिन है। इन दिनों में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा आशीष मेरे परिवार में होने पाए, मेरे बच्चों के ऊपर होने पाए, मेरे नौकरी पर होने पाए, मेरा बिजनेस में होने पाए, मेरे खेतों में होने पाए, मेरे तमाम क्षेत्रों में। यदि तू ब्लेस नहीं करेगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा जीवन अंधेरा हो जाएगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड मेरी जीवन के अंधकार को दूर कर, मेरे जीवन में जो शत्रु ने डाला हुआ तमाम बंधन को तोड़ दे। प्रभु आज तेरा आशीष मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज तेरी आशीष के लिए प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात परमेश्वर इधर वचन में कहता है, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रिय, परमेश्वर का कर्तव्य है वो आशीष को संरक्षण देकर रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि शत्रु उस आशीष को आपके जीवन से छीनने ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें क्या करना है? जब परमेश्वर हमें आशीष देगा, दिन प्रतिदिन जब परमेश्वर हमें बताएगा, हम परमेश्वर के नजदीक में और जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर के लिए समय निकालना है। लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु तूने आशीष दिया इसलिए धन्यवाद, आज मुझे भोजन दिया इसलिए धन्यवाद, आज मुझे पहनने के लिए कपड़ा दिया इसलिए धन्यवाद, आज मुझे गाड़ी दिया इसलिए धन्यवाद, परमेश्वर सुंदर मकान दिया इसलिए धन्यवाद,
ओ हालेलुया, जितना ब्लेसिंग्स है प्रभु हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ दिया है, जो कुछ भी दिया है उसके लिए निरंतर धन्यवाद देते रहना, निरंतर धन्यवाद देते रहना, ताकि आपके जीवन में आशीष की बढ़ोतरी होते पाए। जितना धन्यवाद परमेश्वर के सन्निधि में आप छटाएंगे, उतनी आशीष आपके जीवन में आते रहेगा, उतने ही आशीष आपके घर में बरकरार रहेगा, उतने ही आशीष आपके जॉब में चलेगा, उतना ही आशीष आपके नौकरी में परमेश्वर भर देगा। इन दिनों में धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते रहिए, छोटी बड़े बातों में हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते रहना, निरंतर देना। जो प्रभु आशीष देगा वो आशीष को परमेश्वर संरक्षण करेगा, परमेश्वर की हिफाजत में देगा, शत्रु को छूने नहीं देगा। वो है हमारा जीवित परमेश्वर। आपकी आशीष को भी परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है, उसको संभालता है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष उसे शत्रु छीन ना पाए। आज कितने लोग आज सुबह प्रार्थना में जुड़ने वाले एक एक व्यक्ति आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना है। इन दिनों में परमेश्वर ने जो आशीष दिया है उस आशीष से बढ़कर और भी परमेश्वर से प्राप्त करना है। लगातार प्रार्थना में आना है, परमेश्वर के लिए समय निकालना है। इन दिनों में आपके जीवन में हो सकता है आप दुख की घड़ी में है, वेदना में है, निराश में है, परमेश्वर आपके जीवन में तमाम समस्या है, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर का सन्निधि में उस बोझ को उतारिए, परमेश्वर प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा विषय का परिहार कर, परमेश्वर मेरी चिंताओं को दूर कर। मेरा घर में परमेश्वर डाइवोर्स की बातें चल रही है, लगातार परमेश्वर पति पत्नी के बीच में अनबन हो रहा है, शत्रु के कार्य को यीशु के नाम से निष्क्रिय करना है। आज परमेश्वर तेरा आशीष मेरे घर में आने पाए, डाइवोर्स खत्म होने पाए, पति पत्नी एक साथ रहने पाए, इन दिनों में परमेश्वर परिवार ब्लेस होने पाए, यही हमारी इच्छा है। एक एक परिवार ब्लेस होने पाए, एक एक परिवार निरोगी होने पाए। इन दिनों में बीमार परिवारों में ना घुसने पाए, बीमारी घुसने ना पाए, जितने बीमार है परमेश्वर ने चंगाई करने पाए। परमेश्वर आइए आज का सुंदर वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर सुबह तूने देखने के लिए कृपा किया। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने परिवार हमारे साथ जुड़े, हो सकता है उनके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हो सकता है डाइवोर्स का दुख उनके जीवन में, हो सकता है बच्चों से उनके जीवन में वेदना मिला होगा, हो सकता है कुछ लोग उनको छोड़कर चले गए होंगे, अकेलापन का जीवन में। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर दुख के साथ, वेदना के साथ, परमेश्वर इस घड़ी में तेरे चरणों में आया हुआ एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं इन दिनों में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उनके जीवन में भी एक खुशी का अवसर दे। इन दिनों में परमेश्वर उनकी अवस्था को बदल कर उनके जीवन में भी खुशहाली का दिन देने के लिए प्रभु तू कृपा कर। प्रभु तेरे से संभव है, इन दिनों में उनकी निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, परमेश्वर उनकी चिंताएं दूर होने पाए। जिस विषय के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं, जिस विषय के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आ रहा है, हो सकता है वो बीमारी हो सकता है, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, हो सकता है उनके बच्चों की चिंता हो सकता है, हो सकता है पति पत्नी का परमेश्वर तमाम क्राइसिस डाइवोर्स में बदलता होगा। इन दिनों में परमेश्वर तमाम विषय को यीशु का सन्निधि में रखकर हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में ये तमाम श्राप घर से निकल जाने पाए, ये श्राप शत्रु ने जो बिछा के रखा है आपके शरीरों में, आपके घरों में, आपके बच्चों के ऊपर, परमेश्वर तमाम पति और पत्नियों के ऊपर ये श्राप यीशु का नाम से निकल जाने पाए, निकल जाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस खत्म होने पाए। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा स्पर्श करने पाए। इन दिनों में दुष्ट का श्राप घरों से निकल जाने पाए, परमेश्वर का आशीष आने पाए। इन दिनों में परमेश्वर एक एक परिवार में वास करने पाए, एक एक परिवार में तेरा आशीष उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार की ताकत टूटे यीशु के नाम से, अंधकार का कार्य घरों से निकल जाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक परिवार ब्लेस होने पाए, एक एक परिवार उन्नति में पहुंचने पाए, उनकी नौकरी में तनख्वाह बढ़ने पाए, उनके तमाम क्षेत्र में परमेश्वर को आशीष देने पाए, उनके घरों में परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग्स को देने पाए, उनके खेतों में उपज बढ़ने पाए, बिजनेस बढ़ने पाए, नौकरी में प्रमोशंस मिलने पाए, अच्छे जॉब्स मिलने पाए, नया जॉब्स परमेश्वर को दे। होली स्पिरिट कार्य कर, शत्रु के श्राप की आत्मा को मैं यीशु के नाम से दम कर,
इन दिनों में घरों से निकल जाने के लिए कमांड करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से निकल जाने पाए, शरीरों से, घरों से, तमाम घरों से। धर्मी का घर परमेश्वर और परमेश्वर, उस घर में शत्रु का कोई अंधकार नहीं, आज निकल जाने के लोग करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी आशीष बरकरार होने पाए इन दिनों में, हर एक घर में प्रभु तेरा वास होने पाए, शत्रु ना घुसने पाए, शत्रु जाल बिछाने ना पाए, हमारे धर्मी जन को फसलाने ना पाए। यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से परमेश्वर तू संरक्षण दे, संरक्षण दे, प्रोटेक्ट कर उसका धन्यवाद परमेश्वर। सुंदर सुबह तूने हमारे जीवन में दिया, एक एक विश्वास को तू संभाल, हर एक को मैं प्रभु के लहू में कवर करता हूँ परमेश्वर। उनके संपत्ति में उनके घरों को वाड़ बनाता हूँ यीशु के लहू में जय। शत्रु उन्हें ना छूने पाए, शत्रु का अधिकार नहीं है परमेश्वर के जन को छूना, परमेश्वर को छूना इस प्रकार हो जाता है। इसलिए परमेश्वर तू हर एक को हिफाजत कर, परमेश्वर उनकी हर एक धन संपत्ति को हिफाजत कर। तूने आज दिया जो आशीष तू देता है, उस आशीष को भी परमेश्वर तू बरकरार रखता है, उसको ढाल बनकर छुपा कर रखता है। धन्यवाद आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आप सिर्फ परमेश्वर के कदमों में बैठिए, आपकी शराब टूटेगा, आपके जीवन का बंधन टूटेगा, आपके घरों में जो शराब की आत्मा कार्य कर रहा है, अंधकार की ताकत टूटने जा रहा है। इन दिनों में परमेश्वर के चरण में लगातार समय बिताने से आपकी जीवन आशीषित होगा। आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इन दिनों में प्रभु में आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक बातों को सुनना है। इन दिनों में दुनियादारी छोड़कर प्रभु के चरणों में जब हम लगातार रहेंगे, परमेश्वर आपको उन्नति स्थान में लेके जाएगा, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएगा, आपको चैन से सोने देगा। आपके जीवन में परमेश्वर अच्छी अच्छी बातों को प्रदान करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।